वेल गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसूर, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी नीट की सीरीज को शुरू कर दिया है। नीट की सीरीज के अंदर हमने अपना 6 क्लास फाउंडेशन 6 से 12 तक का हमने जो है ठेका लिया है। एमयूटी से हमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं आपको बता दूं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के अंदर पढ़ाने से पहले, मैं मानता हूँ मैं छोटे लेवल का टीचर हूँ, आप मुझे इतना अच्छा तरीके से नहीं जानते, मेरे 40-50 व्यूज आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी मेरी वीडियो भी वायरल होगी, डेफिनेटली मेरा वादा है आपसे। आप मुझसे लिख लो, आप फिजिक्स वाला देख लो, एलन देख लो, कुछ भी देख लो, आप किसी के भी नोट्स देख लो, नोट्स उनके अच्छे बनते हैं, वो सिस्टमेटिक पैटर्न में बनाते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। नोट्स हमारे भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन पूरा पेपर नीट का एनसीईआरटी से आता है। मैं लिख के दे देता हूं, मैं आपको बता दूं, अगर आप भूल रहे हो तो आई एम एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट एज एन एनडीपीएस डिपार्टमेंट, ठीक है ना। आप मेरे ऊपर केस कर देना कोई ऐसे, अगर आपको लगे कि भाई आपके नीट के पेपर के अंदर एनसीईआरटी में से नहीं आया। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो स्टैंडर्ड बुक की जरूरत पड़ सकती है, कुछ नोट्स बाहर से ले सकते हो आप। बायोलॉजी का तो 11वीं 12वीं में से ही आता है, उसके बाहर कहीं से आते हैं। तो इतनी बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कर सकता भैया आपसे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि भाई आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, भटकना मत इधर उधर किसी के कहने पे कि भैया उसने ये बता दिया, उसने ये बता दिया, ठीक है। तो दोबारा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने वेयर डज फूड कम फ्रॉम कर दिया, हमारा चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसके हम 2 वीडियोस डाल चुके हैं, 2 पार्ट डाल चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मिनरल की, रफेज की, बैलेंस डाइट की, और डिफिशियंसी या डिसीज या सिंड्रोम की, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे माल न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारियों की। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना भगाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मिनरल्स। आपको ऐसा लगता होगा कि हल्के में मिनरल्स ज्यादा काम का नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं भाई मिनरल किस किस काम में आता है। परफॉर्म important functions such as formation of bones, teeth and blood cells। bones के लिए, teeth के formation में और blood cell के लिए, and also maintain normal heartbeat। ये आपकी normal heartbeat को भी maintain करके रखता है। उसके अलावा making hormones, hormones को भी बनाने में help करता है, ठीक है ना। इसके बाद major minerals, जो आपकी बॉडी में मेजर मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं वैसे, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटाशियम एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं, आयरन भी, ठीक है ना, वो भी मिनरल के अंदर भी आता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनरल्स आपको ज्यादा से ज्यादा लेने हैं, क्योंकि ये आपके बोन्स और टीथ और आपके हार्मोन्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड जाते हैं रफेज, ठीक है ना। रफेज को क्या, रफेज को डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, इसको डाइटरी फाइबर्स भी बुलाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन डाइटरी फाइबर्स, इट कंसिस्ट ऑफ इनडाइजेस्टेबल। इनडाइजेस्टेबल की शायद डेफिनेट यहाँ पर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं है, ठीक है ना। तो बी रह गया, बी के बाद BLE रह गया, इनडाइजेस्टेबल प्लांट। जो हमारा रफेज जो होता है वो इनडाइजेस्टेबल प्लांट के अंदर होता है, जैसे कि स्पेनिश हो गया, पालक हो गया, ठीक है ना। और उसके अंदर पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बोले तो आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर इस तरीके के एंजाइम्स नहीं बनते जो रफेज, मतलब बोले तो रफेज को, डाइटरी फाइबर्स को आसानी से डाइजेस्ट कर दे, ठीक है ना, समझ लो आप मेरी बात। तो उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, तो इसलिए पालक ऐसी चीजें आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, ठीक है ना। और ये जो है वो हर्बीवोरस आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रफेज। अब चलते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर। बैलेंस डाइट तो हम खाते ही नहीं, आपको पता है, कोरमा बिरयानी और फिर शाही पनीर, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके अंदर क्या होता है बैलेंस डाइट के अंदर, देखो एक वर्ड में बोलूंगा, उस पर जोर भी दूंगा, आपको ध्यान रखना है। इज वन डाइट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। इसके अंदर वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर आप ऐसा बैलेंस डाइट लीजिए जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। न्यूट्रिएंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कौन कौन से होते हैं, दोबारा रिकॉल कर देता हूं। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, ठीक है ना, प्रोटीन होता है, मिनरल, विटामिन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। इन एडिक्वेट अमाउंट, देखो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं बच्चों, एडिक्वेट अमाउंट, एडिक्वेट, जितना चाहिए उतना लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप भरे जा रहे हो, या आपको जितना नहीं चाहिए आप उतना नहीं ले पा रहे हो, जितना चाहिए उससे ज्यादा ले रहे हो, तो आपको तकलीफ देगा भाई, दिक्कत देगा। हद से ज्यादा कोई भी चीज लोगे आपको परेशानी देगी, ठीक है ना। अब आपको किसी ने बता दिया कि अनार खाने से खून बनता है, या आपको किसी ने बता दिया कि स्पेनिश से भी खून बहुत तेजी से बनता है, तो आप स्पेनिश का जूस दबा के पी रहे हो। क्या आपको पता है उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, आपका
डाइजेस्टिव सिस्टम मंद हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा और उसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ इट? पथरी बन जाएगी, स्टोन बन जाएगी, फिर आप पेट का दर्द लेके घूमना, ठीक है ना। तो इसलिए हर चीज एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए होती है, एडिक्वेट अमाउंट। उसके बाद बात करते हैं हम डिफिशियंसी। डिफिशियंसी बोले तो किसी चीज की कमी, ठीक है ना। कमी हमारी बॉडी के अंदर हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, खास करके वुमेन्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर, लड़कों के अंदर भी होती है। वैसे लड़कियां ज्यादातर खट्टी चीजें खाती हैं और जो है आपका ये मोमोज, बर्गर, पिज्जा विज्जा सारी चीजें चल रही है, इनसे जितना बचे उतना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। डिफिशियंसी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेट अकर फ्रॉम द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो रहे हैं सारी चीजें। ये न्यूट्रिएंट, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी होना। भाई नीट के बच्चे तो समझ ही पा रहे होंगे, छठी के बच्चे शायद नहीं समझ पा रहे होंगे इतनी तरीके से, ठीक है ना। डेट अकर फ्रॉम द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट। जब आपकी डाइट में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है तो आपको डिफिशियंसी होती है। यूजुअली आप पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स आर नोन एज डिफिशियंसी। जब आपकी डाइट के अंदर खास करके विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है, तब जाकर आपको डिफिशियंसी होती है। इसलिए आप डॉक्टर मोस्टली, आप बोल रहे हो यार मैं बहुत ज्यादा थका महसूस कर रहा हूं या मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो डॉक्टर मोस्टली आपको मल्टीविटामिन की गोलियां देगा, जो आप नॉर्मली भी जाकर ले सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाओ तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया सारा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मालन्यूट्रिशन, और मालन्यूट्रिशन से होने वाली, मालन्यूट्रिशन कुपोषण होता है, ठीक है ना, और उसके दो टाइप्स को और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। हमारे कुछ पॉइंट और रह गए, जैसे कि मालन्यूट्रिशन और मालन्यूट्रिशन से होने वाली डिजीजेस, जैसे कि क्वेशियोकोर और मैरास्मस, ठीक है ना। मैरास्मस, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ा रही रहे, हम इसको ठीक कर देते हैं। मैरास्मस, ठीक है ना, मैरास्मस, ठीक है भाई। ये मैरास्मस हो जाता है और क्वेशियोकोर, ठीक है ना। ये मालन्यूट्रिशन से होती है डिसीज, मतलब मालन्यूट्रिशन का एक टाइप है, ठीक है। तो मालन्यूट्रिशन क्या होता है? इसको कुपोषण बोलते हैं। हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा लोग जो है, बहुत ज्यादा बच्चे इस बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि ज्यादातर रूरल एरिया के अंदर होता है। मैंने लिखा है देखो, ठीक है ना। मालन्यूट्रिशन रूरल एरिया के अंदर होता है, क्वेशियोकोर भी, ये भी रूरल एरिया के अंदर होता है। बच्चों को प्रॉपर मात्रा के अंदर, एडिक्वेट मात्रा के अंदर प्रोटीन नहीं मिल पाता, ठीक है ना, ये नहीं मिल पाता, उसकी वजह से मालन्यूट्रिशन होता है। क्या है मालन्यूट्रिशन? देखो, इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड। जब न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं मिल पाते, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमें चाहिए, may lead another condition called the malnutrition और undernutrition। undernutrition भी हो सकता है और malnutrition, दोनों इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर इन केस, देखो अंडरलाइन करने वाली बात क्या है कि न्यूट्रिशन रिच फूड जब आपको नहीं मिलते, ठीक है ना, इम्प्रॉपर, ये पहले वाली लाइन ही बस पूरा इसका निचोड़ है, इम्प्रॉपर इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट रिच ऑफ फूड, ठीक है ना, इसकी वजह से आपको मालन्यूट्रिशन होता है। अब मालन्यूट्रिशन से डिजीज होने वाली कौन कौन से? क्वेशियोकोर, ठीक है ना। ये पीपल इन रूरल एरिया, ज्यादातर रूरल एरिया के अंदर बच्चों को मोस्टली ये दोनों होती है, मैरास्मस और क्वेशियोकोर। क्वेशियोकोर देख लेते हैं क्या है। पीपल विद सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी। सीवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, क्या? बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है, आर ऑफन अक्सर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस डिजीज। अक्सर ये वाला जो रिस्क जो है डेवलप हो जाता है क्वेशियोकोर, ठीक है ना। रूरल एरिया के अंदर ये मोस्टली होता है बच्चों को। उसके बाद आता है मैरास्मस। मैरास्मस क्या है? ये चिल्ड्रन और यंग और एडल्ट्स, मतलब सबको हो जाता है, चिल्ड्रन एंड यंग एंड एडल्ट्स आर मोर लाइकली टू डेवलप दिस डिजीज, ठीक है ना। इन सब में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है। यहां पर जूम करके दिखा देना, चाहे मुझे मत दिखाना, ठीक है ना। चिल्ड्रन एंड यंग एंड एडल्ट्स आर मोर लाइकली टू डेवलप दिस डिजीज, ठीक है ना। होता क्या है, किस वजह से होता है? इनएडिक्वेट, मैंने बताया था इनएडिक्वेट। एडिक्वेट होता है पर्याप्त मात्रा में और इनएडिक्वेट होता है मतलब अपर्याप्त मात्रा, जब आप पर्याप्त मात्रा में किसी चीज को नहीं ले पाते। इनएडिक्वेट इनटेक प्रोटीन, ठीक है ना। जब आप पूरी तरीके से प्रोटीन नहीं ले पाते, आप प्रोटीन नहीं लेते हो प्रॉपर मात्रा में जितना चाहिए होता है। यहां पर ऊपर वाले में सिर्फ इतना फर्क है कि इसके अंदर सीव्र कमी होती है प्रोटीन की। इसके अंदर, आपके अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपको मैरास्मस हो सकता है, जैसे कि क्रोनिक डायरिया, आपको डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और आप स्टमक श्रिंकेज, बच्चों के पेट बिल्कुल अंदर चले जाते हैं, बच्चों के, बड़ों के, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम अंदर से घुस जाते हैं। आप चेक करोगे गूगल पे, काफी सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम था कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसके अंदर हमने कंप्लीटली सारी चीजों को कवर कर दिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, 100 से ज्यादा
व्यूज तो दे ही दे भाई, कोशिश करें, ठीक है ना। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कर देना।